दोस्तों, थ्योरी ब्रेकर में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया के सबसे मिस्टीरियस फिनोमेना को खोजते हैं और उनके छुपे हुए रहस्यों को अनकवर करते हैं। आज हम एक अजीबोगरीब घटना द ब्लूप के बारे में बात करेंगे, एक मरीन साउंड जो साइंटिस्ट्स को हैरान कर गई और इसने ओशियंस की गहरी रहस्यमय दुनिया के बारे में कई स्पेक्यूलेशंस को जन्म दिया। क्या यह एक जायंट सी क्रीचर था, एक ओशन के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी, या कुछ और अजीब था? आइए जानते हैं। 1997 में यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने सदर्न पैसिफिक ओशन में एक अजीब और शक्तिशाली साउंड रिकॉर्ड की। यह साउंड इतनी जोरदार थी कि इसे हजारों मील दूर स्थित वेरियस सी लेवल स्टेशन से सुना गया। इस साउंड को द ब्लूप का नाम दिया गया और यह किसी भी ज्ञात ओशियानिक साउंड से मेल नहीं खाती थी, जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक मूवमेंट या ह्यूमन मेड नॉइस। इस साउंड का फ्रीक्वेंसी पैटर्न इतना अजीब था कि यह किसी लिविंग क्रीचर की साउंड जैसा लगता था। जल्द ही यह विचार किया गया कि क्या महासागर में कोई विशाल समुद्री प्राणी हो सकता है जो इतनी जोरदार साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ओशन, आखिरकार, हमारे प्लैनेट के सबसे कम खोजे गए स्थानों में से एक है और इसका 80% से अधिक हिस्सा अभी तक मैप और ऑब्जर्व नहीं किया गया है। क्या वहां कोई विशाल, अनजान जीव हो सकता है? कुछ लोग इसे काल्पनिक राक्षसों जैसे क्थुल्हू या गॉडजिला से जोड़ने लगे, जिससे द ब्लूप की लेजेंड्स और भी रोमांचक हो गई। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट्स ने गहराई से रिसर्च किया, उन्होंने एक मोर रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन पेश की। 2005 में NOAA ने कंक्लूजन निकाला कि यह साउंड पॉसिबली आइसक्वेक एक्टिविटी से प्रोड्यूस्ड हुई थी, जो कि विशाल आइसबर्ग्स के टूटने और उनके अंटार्कटिक ग्लेशियर्स से अलग होने के कारण होती है। साउंड की फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी नॉन आइस रिलेटेड इवेंट्स से मेल खाती थी। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करने के बावजूद स्पेक्यूलेशन अब भी जारी है। आखिरकार, द ब्लूप रिकॉर्ड की गई किसी भी आइसक्वेक से कहीं अधिक जोरदार था और कुछ लोग यह मानते हैं कि असल कहानी अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है। द ब्लूप का रहस्य यह दर्शाता है कि हमें अभी भी अपने ओशियंस के बारे में बहुत कम जानकारी है। ओशियंस की गहराई 36,000 फीट तक जाती है और वहां के विशाल गहरे ट्रेंचेस एंड यूनिक इकोसिस्टम्स में जीवन मौजूद है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वहां अभी भी ऐसे जीव हो सकते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं बड़े हों? या फिर क्या द ब्लूप अर्थ पर नेचुरल फोर्सेस की पावर का सिंबल था? एक बात निश्चित है, द ब्लूप क्यूरियोसिटी, डिबेट और अननोन को समझने की खोज को इंस्पायर करता रहता है। यह याद दिलाता है कि भले ही हम मॉडर्न इरा में जी रहे हैं, फिर भी हमारे प्लैनेट पर ऐसे रहस्यों की खोज बाकी है जो अभी तक अनटारगेटेड हैं। आपको क्या लगता है कि द ब्लूप का कारण क्या था? एक विशाल समुद्री प्राणी, आइसक्वेक, या कुछ और? हमें अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं और अधिक रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। See you in the next one.